हेलो फ्रेंड्स, आपने विटनोवेट क्रीम का नाम सुना ही होगा। मैं आप में से ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने विटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल भी किया होगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्रीम है। लेकिन क्या ये क्रीम आपके लिए अच्छी क्रीम है? क्या आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या यह एक सेफ़ क्रीम है यूज़ करने के लिए? अगर इस तरीके के सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रीम इतनी पॉपुलर क्यों है। यह एक स्टेरॉइड क्रीम है और इट वर्क्स लाइक अ एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम। तो अगर आपकी स्किन में एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, रैशेज़ हो जाते हैं या ईचिंग होती है, तो ये क्रीम आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसको यूज़ करने पे आपको आराम मिल सकता है। तो चूँकि ये काफ़ी सारी स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव करती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक बहुत ही ओल्ड प्रोडक्ट है। मैं आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग इसके फ़ायदे से नोन हैं, इसीलिए ये घर-घर में पाई जाती है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम है। एक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अपने मन से नहीं करना चाहिए। ये इतनी पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है और आप डॉक्टर के पास ना जा कर के केमिस्ट के पास जाते हैं और अपनी किसी भी समस्या के लिए आप कुछ भी क्रीम माँगते हैं, तो वो आपको ये स्टेरॉइड क्रीम दे देते हैं। इस वजह से भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, इसके पॉपुलर होने का कारण जो है इसका, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब ये आपको लगभग 100 रुपए के अंदर मिल जाती है, इसलिए ये एक सस्ती क्रीम है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ये एक स्टेरॉइड क्रीम है और आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब विटनोवेट ही एक ऐसी क्रीम नहीं है जो कि स्टेरॉइड क्रीम है और इसको लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, जैसे कि पैंडर्म है, फोरड्रम है, क्लोब-जी है, क्लोवेट है। ये सारी क्रीम भी इसी कैटेगरी में आती है, जिसको लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, जो कि उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि ये विटनोवेट क्रीम क्या होती है, ये किस तरीके की होती है। तो विटनोवेट क्रीम जो होती है एक पोटेंट स्टेरॉइड होती है। इसमें बीटामेथासोन नाम का केमिकल होता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। ये आपकी स्किन में अगर कहीं रैशेज़ है, रेडनेस है, ईचिंग है, तो ये सारी समस्याओं को ये सबसाइड करता है। विटनोवेट क्रीम जो है 2 फॉर्म में मिलती है, विटनोवेट एन और विटनोवेट सी के फॉर्म में। विटनोवेट एन जो है एंटी बैक्टीरियल है और विटनोवेट सी जो है एंटी फंगल होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसका यूज़ हम रेडनेस और ईचिंग वगैरह के लिए करते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये रेडनेस और ईचिंग हमें किस वजह से हो रही है। ये अगर हमारी स्किन में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है या एलर्जी है, वो जो उसके जो सिम्पटम्स आते हैं वो रेडनेस के फॉर्म में होते हैं और ईचिंग के फॉर्म में होते हैं। रेडनेस होती है, ईचिंग होती है वहाँ पे। तो दोनों ही जगहों पर, चाहे आपको इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या आपको किसी वजह से एलर्जी हो रही है, तो भी आपको रेडनेस के फॉर्म में ही होगा और आप उसको बिना पहचाने जो है स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब आप वहाँ पे स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो है प्रॉब्लम वो सबसाइड हो जाती है। लेकिन जब आप उसको बार-बार यूज़ करते रहते हैं तो प्रॉब्लम आपकी जो है पहले से उसका जो है फॉर्म चेंज होता जाता है, प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो ऐसे में फिर लगाने वाली क्रीम से आपका काम नहीं चलता है, फिर आपको ओरल मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरीके से लोग जो है विटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल पिंपल्स की रेडनेस को हटाने के लिए भी कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम होती है कि शुरुआत में तो रेडनेस कम हो जाती है, लेकिन बाद में बार-बार यूज़ करने पर रेडनेस
मतलब जब आप छोड़ देते हैं तो आपको पिंपल्स वापस हो जाते हैं और वो पहले से ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आते हैं। तो इस तरीके से बार बार ये जो साइकिल चलती रहती है, इसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जो ये विटामिन क्रीम के इस्तेमाल की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स में जो है आपको आपके फेस पे जो है रेडनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे ही आप धूप में जाएंगे तो आपका फेस हीट करने लगेगा, पूरा रेड हो जाएगा। दूसरा ये है कि बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपके स्किन काफ़ी पतली हो जाती है, जिससे उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और लॉन्ग टर्म यूज़ करने से स्किन पतली होने से बहुत सारी वेन्स दिखाई देने लगती हैं। जो स्मॉल वेन्स होती हैं फेस पे, वो विजिबल होने लगती हैं। और साथ में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा फेस पे जलन की प्रॉब्लम और फेशियल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लोग विटनोवेट क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि विटनोवेट क्रीम को जब आप शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तो तो ये होता है कि आपकी जो पिगमेंटेशंस होते हैं उनको ये फेड कर देती है। लेकिन अगर आप बार बार इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और उसके पिगमेंटेशन पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। अब अगर आप वेटनोवेट क्रीम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टर्म और अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और आप जब उसको बार बार छोड़ते भी हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है वो पहले से ज़्यादा बढ़कर आने लगती है। तब ऐसे में आपको लगता है कि आप इसको कैसे छोड़ें। तो इसमें आपको पहली बात तो एकदम से आप इसको विथड्रॉ नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप उसको रोज़ अपने फेस पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम करनी चाहिए। मतलब आपको हफ्ते में 3 दिन, फिर हफ्ते में 2 दिन, फिर 1 दिन, और इस तरीके से धीरे धीरे करके क्रीम को स्टॉप कर देना चाहिए। तो कुछ लोग तो इस तरीके से अगर उसको स्टॉप करते हैं तो उनको ईज़िली उसको स्टॉप कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इस तरीके से भी उसको स्टॉप नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको अपने डॉक्टर से मदद लेना चाहिए कि वो इस क्रीम को कैसे छोड़ें, और इस क्रीम को छोड़ने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस क्रीम को यूज़ ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।